संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। 9 तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्या भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम् प्राक् ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो यहाँ पर शुक्ल ध्यान के लिए जो पूर्व विधि की शर्त है उससे अब आपको समझ लेना है कि बिना पूर्व का ज्ञाता हुए कोई भी व्यक्ति उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकता। पूर्व का ज्ञाता होने पर ही वह शुक्ल ध्यान का अधिकारी होता है। उससे पहले उसका केवल धर्म ध्यान चलेगा। धर्म ध्यान चलेगा, जितनी भी देर तक चलेगा क्या चलेगा? धर्म ध्यान चलेगा। और धर्म ध्यान ही बहुत देर तक चलता है, शुक्ल ध्यान में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। शुक्ल ध्यान इतना बोलने में तो वो पूरी उपसम श्रेणी पे चढ़ के उतर के आ जाएगा। समझ आ रहा है? अंतर मुहूर्त कहने का मतलब ये मत लगाना कि हर गुण स्थान का अंतर मुहूर्त है तो हर गुण स्थान में 45 मिनट लग रहे हैं, हर गुण स्थान में 48 मिनट लग रहे हैं। ऐसी भूल में नहीं रहना। ये सिर्फ सेकंडों के भी फ्रैक्शन में होने वाली ये सब घटनाएं हैं। और उनमें जो है ये सब शुक्ल ध्यान होने के बाद में वह सब शुक्ल ध्यान हो भी जाता है, छूट भी जाता है, फिर धर्म ध्यान में आ जाता है। तो जो काम बहुत देर तक होता है या बहुत लंबे समय तक होता है वो तो धर्म ध्यान में होता है, और शुक्ल ध्यान में जो होता है वो कम समय में होता है और बहुत बड़ा काम हो जाता है। शुक्ल ध्यान का समय थोड़ा है, धर्म ध्यान का समय अधिक होता है। समझ आ रहा है? इसीलिए यहां पर शुक्ल ध्यान को जानने के लिए कहा गया कि वह सिर्फ पूर्वविद का ज्ञाता हो, और पूर्वविद का ज्ञाता अगर होगा तो उसे शुक्ल ध्यान होगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं जानना कि पूर्वविद का ज्ञाता केवल शुक्ल ध्यान करेगा। इसमें जो च शब्द दिया है तो पूर्वविद का ज्ञाता शुक्ल ध्यान भी करता है तो धर्म ध्यान भी करता है। च माने धर्म ध्यान का भी अधिकारी है, यानी पूर्वों के ज्ञाता धर्म ध्यानी भी होते हैं। क्या समझे? अन्यथा कोई भी श्रुत केवली हैं वो ध्यान में बैठे और उन्हें शुक्ल ध्यान हो जाना चाहिए, होता नहीं है। श्रुत केवली हैं, लंबे समय तक अपना जीवन गुजार रहे हैं, 20-20 साल निकल गए, श्रुत केवली हुए। क्यों हो गए? शुक्ल ध्यान में नहीं निकल रहा है, धर्म ध्यान में निकल रहा है। तो श्रुत केवलियों को भी धर्म ध्यान होता है। भद्रबाहु श्रुत केवली थे, क्या था? शुक्ल ध्यान नहीं हुआ, पंचम काल था। श्रुत शुक्ल ध्यान अगर हो जाता तब तो कुछ का कुछ हो जाता, लेकिन वो एक सामान्य साधारण मुनि महाराज की तरह 6वें 7वें गुण स्थान में धर्म ध्यान करते रहे। इस च शब्द से जान लेना कि बड़े बड़े श्रुत को धारण करने वाले पूर्वविद के ज्ञाता भी धर्म ध्यान करते हैं, क्योंकि शुक्ल ध्यान के लिए योग्यता और भी अलग चाहिए। उसमें भी वो पहला वाला जो सूत्र था, ध्यान जहां से शुरू हुआ था, उत्तम सहननस्य, समझ आ रहा है? वो उत्तम सेनन की योग्यता यहां पर लगा लेना। उत्तम सेनन में भी जो उत्कृष्ट सेनन है वो तो छपक श्रेणी का कारण है, लेकिन जो और दो सेनन हैं वो तीनों सेनन जो है उपसम श्रेणी पर भी चढ़ने के योग्य होते हैं। तो वज्र वृषभ नाराज सेनन से हम उपसम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं, वज्र वृषभ नाराज सेनन से छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं।
ये सब चीजें जान करके आपको आगे बढ़ना है, तब आपको लगेगा कि हाँ शुक्ल ध्यान भी कोई चीज होती है। समझ आ रहा है? शुक्ले चाद्य पूर्वोदय, ये दो शुक्ल ध्यान के अधिकारियों के लिए बताया गया। और जो दो शुक्ल ध्यान बचे हैं उनके लिए आगे का सूत्र आता है, परे केवलिनः। परे माने बाद के दोनों, जैसे पहले आया था परे मोक्ष हेतु। 4 प्रकार के ध्यान जब शुरू में बताए थे ना, आर्त ध्यान, धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, और तो परे माने अंत के 2 ध्यान मोक्ष के हेतु। यहां क्या कह रहे हैं, अंत के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं वो केवलिनः किसको होंगे? केवलियों को होंगे, केवली भगवान को होंगे। मतलब केवल ज्ञान होने के बाद जो केवली अरिहंत बन गए वो 2 शुक्ल ध्यान के अधिकारी हैं, और उससे पहले 2 शुक्ल ध्यान जो होते हैं वो केवल ज्ञान के लिए कारण बनते हैं। आगे बात समझ में? तो 2 शुक्ल ध्यान किसको हो गए? श्रुत केवलियों को हो गए, और 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवान को हो गए। अब समझ लेना श्रुत केवली में और केवली में क्या अंतर होता है। जिन्हें पूर्ण श्रुत ज्ञान है वो श्रुत केवली हैं, इसलिए उन श्रुत केवलियों को यह शुक्ल ध्यान की योग्यता है, लेकिन वह योग्यता होने पर भी जिस समय करेंगे तभी वो योग्यता प्रकट होगी। कभी कभी तो पूरे जीवन में भी योग्यता नहीं आती तो नहीं आती। इसलिए श्रुत केवलियों का मोक्ष होने का कोई नियम नहीं है। उसी भव से जैसे भद्रबाहु श्रुत केवली, सल्लेखनाली, समाधि मरण हुआ, श्रवण बेल गोला में केवल ज्ञान नहीं हुआ, शुक्ल ध्यान नहीं हुआ, श्रुत केवली होते हुए भी धर्म ध्यान किया, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। इस तरह की चीज को ध्यान में रख करके ही आपको ये ध्यान में रहेगा कि श्रुत केवली में और केवली में क्या अंतर होता है, और ये पहले भी काफी अच्छे ढंग से बताया जा चुका है। तो श्रुत केवली के लिए तो 2 शुक्ल ध्यान शुरू के हैं, और केवली भगवान को नियम से वो 2 शुक्ल ध्यान होंगे। उनके जीवन में वो समय जरूर आएगा। केवली को उसी भव से मोक्ष होता है। समझ आ रहा है? केवली भगवान की जब आयु पूर्ण होने के लिए निकट होगी तो उनके लिए ये 2 शुक्ल ध्यान होंगे ही होंगे। श्रुत केवली के लिए शुक्ल ध्यान होंगे नियम नहीं है, लेकिन शुक्ल ध्यान यदि होंगे तो श्रुत केवली के लिए होंगे, या पूर्व विद्युत के धारियों के लिए होंगे। लेकिन जो अंतिम 2 शुक्ल ध्यान हैं वो नियम से केवली भगवान को उसी केवल ज्ञान की अवस्था के समय पर जब उनके आयु कर्म निकट रह जाएगा तब होंगे, वो अवश्य होंगे, उनके लिए नियम है। तो अंत के 2 शुक्ल ध्यान किनके लिए? केवली भगवान माने जो अरिहंत बन गए, चराचर विश्व के ज्ञाता हो गए, सर्वज्ञ हो गए, उनके लिए ये जो 2 ध्यान हैं, ये 2 ध्यान क्या करते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनके नाम हैं, ये सब नाम आगे आ रहे हैं। समझ आ रहा? कम से कम हम सूत्र पढ़ लेते हैं, नाम आप पढ़ना, याद रखना, तब फिर बाद में जो है इन नामों के बारे में चर्चा करेंगे। पृथक्त्वैकत्व, अब सूत्र तो पढ़ लो ढंग से। शुक्ल ध्यान तो कठिन है ही, शुक्ल ध्यान के नाम बोलना भी कठिन है। पृथक्त्वैकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपाती, विपरीत क्रिया, निवर्तीनी। ये 4 शुक्ल ध्यानों के सिर्फ नाम लिखे, इस सूत्र में कुछ नहीं लिखा है ना। पहले शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? पृथक्त्व, और जो अंत में लिखा हुआ है वितर्क, एकत्व के बाद में जो वितर्क लिखा हुआ है इसको भी इसके साथ जोड़ लेना। तो पृथक्त्व, वितर्क, समझ आ रहा है? ये एक नाम हो गया। दूसरा नाम एकत्व वितर्क, ठीक है, ये दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, और चौथा विपरीत क्रिया निवर्ती। निर्वृत्ति नहीं, निवृत्ति भी नहीं, निवर्ती, हाँ, इमरती नहीं। हाँ, उसी तरीके से पढ़ना जैसे इमरती बोलते हैं ना, ऐसे निवर्ती बोलना है, सिर्फ निवर्ती। हाँ हाँ, क्योंकि तीनों शब्द अलग अलग है। निवृत्ति अलग चीज हो जाती है ना, और निर्वृत्ति अलग चीज होती है,
और निवर्ती जिसमें निर्वर्ती नहीं है, सिर्फ निवर्ती, ये अलग चीज है। समझ आ रहा है? तो वही मैं कह रहा था, इन शुक्ल ध्यानों के नाम ही याद होना अभी तुम्हें कठिन है। शुक्ल ध्यान तो कितना कठिन है ये समझ सकते हो। तो अभी भी ये नाम पूरे नहीं हुए हैं, है ना। पृथक्त्व वितर्क। अब इसमें एक शब्द और जुड़ता है जिसमें आता है विचार। क्या बोलते हैं? हाँ, धर्म ध्यान के साथ तो चलता था विचय। क्या शब्द चलता था? विचय। इधर एक शब्द नया आता है विचार। चूंकि ये सूत्र है इसलिए इसमें पूरा नहीं लिखा हुआ है, आगे उसका वर्णन आ रहा है। विचार, सविचार, अविचार, वो सब शर्त बताई जा रही है। तो शुक्ल ध्यान का नाम जो पूरा का पूरा बनता है, पहला शुक्ल ध्यान कहलाता है पृथक्त्व वितर्क विचार। विचार नहीं, विचार, है ना। वी के ऊपर, वा के ऊपर बड़ी ही की मात्रा बोलना, विचार। हाँ, विचार नहीं। हाँ, पृथक्त्व वितर्क विचार, ये पहला शुक्ल ध्यान हो गया। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, उसमें अविचार लगाना है ना। दूसरे में क्या लगाना है? हाँ, अविचार। और तीसरे में लगाना ये जो लिखा हुआ है वैसा वैसा ही सूक्ष्म क्रिया, है ना। प्रतिपाती जो पढ़ रहे हो उसमें आ मिला हुआ रहता है। अगर उसको और स्पष्टीकरण चाहते हो तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, उसका सही नाम क्या बनेगा समझने के लिए ढंग से, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। और चौथे शुक्ल ध्यान का नाम है विपरीत क्रिया निवर्ती। निवर्ती, समझ आ रहा है ना। ये चार शुक्ल ध्यान के नाम पहले आज पढ़ लो, याद कर लो, है ना। रात भर सोचो और फिर जो है कल इनकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि शुक्ल ध्यान का अब प्रकरण प्रारंभ हो चुका है और शुक्ल ध्यान का प्रकरण बड़ा विशिष्ट है। ये ध्यान जो हम कभी करेंगे, समझ आ रहा है, कभी हमारे जीवन में भी इनको करने की योग्यता आएगी। आएगी इसलिए आएगी क्योंकि अगर आज धर्म ध्यान की योग्यता आई है तो कभी शुक्ल ध्यान की योग्यता भी आएगी, विश्वास रखो। समझ आ रहा है ना। तो जब ये योग्यता आएगी और हम इस तरीके के ध्यान करेंगे तो उस ध्यान में क्या हो रहा होगा ये हमको नहीं पता होगा। ये तो केवल जब तक धर्म ध्यान करोगे तभी तक पता रहेगा, क्योंकि जिस समय पर धर्म शुक्ल ध्यान होगा उस समय पर ये सिर्फ हो रहा होगा, वो हमें पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, उस समय पर जो अनुभूति होगी वो सिर्फ आत्मा की विशुद्धि की होती है। उस समय पर सिर्फ जो अनुभूति होती है अपनी आत्मा में लीन होने की होती है। बाकी जो कुछ हो रहा होता है ये ज्ञान तो हमें जो सर्वज्ञ देव हैं उनके ज्ञान में जब दिखता है वो हमें बताते हैं, तब हम जान पाते हैं कि ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? जैसे प्रैक्टिकल लैब में पहुंचने से पहले हमको थ्योरी पढ़ाई जाती है कि जब तुम जाओगे टेस्ट ट्यूब हाथ में लोगे तो फिर वहां पर जब तुम ये केमिकल उसमें मिलाओगे तो ऐसा होगा, पहले से बता दिया जाता है। हाँ, फिर वहां जाकर के जब हम देखते हैं करते हैं तो सिर्फ वहां पर हम कर रहे होते हैं और करते करते हमें दिखाई दे जाता है कि हाँ ऐसा हो गया। समझ आ रहा है? जो हमने पढ़ा था वो हमारे लिए काम में आ गया। तो वहां की जो अनुभूति होती है वो अलग होती है और जो पढ़ने की अनुभूति होती है वो अलग होती है। अभी तो पढ़ने की अनुभूति हो रही है। शुक्ल ध्यान क्या होता है तो अपना पहले अच्छा मन बना लो। शुक्ल ध्यान, हाँ, बड़े बड़े श्रुत केवलियों को इतना ज्ञान हो जितना, तब जाकर के, हाँ, अभी तो तत्वार सूत्र का ही ज्ञान नहीं है पूरा। तो 14 पूर्व क्या कहलाते हैं? हाँ? जो सिर्फ मुनियों को ही ये पूर्वों का ज्ञान हो सकता है, किसी भी सामान्य श्रावक को नहीं हो सकता पूर्वों का ज्ञान, है ना। अंगों का ज्ञान वस्त्रधारियों को हो सकता है, 11 अंग तक का ज्ञान आर्यिकाओं को हो सकता है, लेकिन पूर्वों का ज्ञान नहीं हो सकता। पूर्व इतनी बड़ी चीज है कि उसका ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराज को ही होता है। और उनमें भी जो उस तरीके का कोई क्षयोपशम उत्पन्न करने की तपस्या रखते होंगे उन्हीं के लिए क्षयोपशम बढ़ेगा, तो वो पूर्व का ज्ञान उनको होगा। तो ऐसे उत्पाद पूर्व, आग्रायणी पूर्व, है ना, वीर्यानुपाद पूर्व, ये सब पूर्वों के जो नाम है वो भी कभी पढ़ के देखोगे तो वो 14 नाम भी याद नहीं होंगे आपको। समझ आ रहा है ना? अस्ति नास्ति प्रभात,
पूर्व, कर्म, प्रभात, ये सब पूर्वों के जो नाम है उसमें जब 9वें पूर्व तक पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी एक परीक्षा होती है ना। उससे भिन्न फिर वहां पर परीक्षा होने के बाद में जो आपको बताया गया तो प्रत्याख्यान नाम का पूर्व है, और फिर जब 10वें पूर्व में पहुंच जाते हैं तो 10वें पूर्व में वो 10 पूर्वी कहलाता है। तो वहां पर भी एक विशिष्ट पूजा होती है उसकी, है ना। मतलब जैसे 10 पूर्व का ज्ञान हो गया तो देवता उसकी आकर के पूजा करते हैं। इसलिए रिद्धियों में नमो 10 पुब्बीडम, यहीं पर 10 पुब्बीडम पे ही लिखा है, उससे पहले नहीं लिखा, उन्हीं को नमस्कार किया गया। और या फिर उसको जब 14 पूर्व का पूरा ज्ञान हो जाएगा तब देवता आएंगे, तब वो नमस्कार करेंगे, वो स्तुति करेंगे। तो 2 जगह स्तुति होती है श्रुत ज्ञानियों की, एक 10 पूर्वियों की और एक 14 पूर्वियों की। तो ये पूर्व इतनी बड़ी चीज है। तो इस तरीके से इस पूर्व की महिमा को समझते हुए हम ये ध्यान में रखें कि हमारे लिए जब ये पूर्वों का ज्ञान होगा तब कहीं जाकर के शुक्ल ध्यान की योग्यता आएगी। अभी तो पूर्वों का केवल हम नाम स्मरण कर रहे हैं, है ना। तो ये 10 पूर्वी भी पहुंचते पहुंचते जब विद्याएं सामने आ जाती हैं तो उसमें भी कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, तो उनका नाम दिया गया ये भिन्न 10 पूर्वी हो गए, है ना। और एक कहलाते हैं अभिन्न 10 पूर्वी, जिन्होंने विद्याओं को अपने अंडर में नहीं रखा, विद्याओं से प्रभावित नहीं हुए, आगे बढ़ गए, तो उनको जो है आगे का ज्ञान होगा 10 पूर्व का। फिर तो ऐसे भी जो है परीक्षाएं होती हैं इस ज्ञान के प्राप्त होने पर, क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तो विद्याएं भी आती हैं, और उन विद्याओं के लालच में जो पड़ जाते हैं फिर उन्हें आगे के ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। तो ये सब संयम और तप की इसलिए वृद्धि होने पर ही ज्ञान के क्षयोपशम की शक्तियां बढ़ती हैं, इसलिए कहा गया, इसीलिए इनको रिद्धियां कहा गया है। ज्ञान की ये रिद्धियां हैं, तो इन रिद्धियों को पहले नमस्कार करते रहो, इतना ही बहुत बड़ी बात है। 64 रिद्धियां पढ़ते हो, 64 रिद्धियों के व्रत करते हो, ये हम इन्हीं रिद्धियों को नमस्कार करते हैं जो इन सब चीजों को उपलब्ध हुए हैं। बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज के कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शुक्ल ध्यान के प्रकरण में आज हमने जाना यह सिर्फ पूर्वों के ज्ञाता को ही होता है, लेकिन पूर्वविद केवल शुक्ल ध्यान नहीं करते। सूत्र 33 में जो शब्द बताता है कि वह धर्मीय ध्यान भी करते हैं। शुद्ध केवली बनकर भी कई साल निकल जाते हैं, इतने समय धर्मीय ध्यान ही होता है। जैसे शुद्ध केवली भद्रबाहु को पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं हुआ और वे 6वें 7वें गुण स्थान में धर्मीय ध्यान करते रहे। शुक्ल ध्यान के उत्तम सहनन जैसी योग्यता भी चाहिए होती है। उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए प्रथम 3 सहनन और छपक श्रेणी के लिए उत्कृष्ट वज्र ऋषभ नाराज सहनन अनिवार्य होता है। सूत्र 48 में हमने जाना परे यानी अंत के 2 शुक्ल ध्यान केवलिनः यानी केवली भगवान को होते हैं। पहले के 2 शुक्ल ध्यान श्रुत केवलियों को केवल ज्ञान आते हैं और बाद के 2 शुक्ल ध्यान अरिहंत अवस्था में होते हैं। हमने श्रुत केवली और केवली के अंतर को भी जाना। श्रुत केवली में शुक्ल ध्यान की योग्यता है, लेकिन यह नियम नहीं है कि उन्हें शुक्ल ध्यान होगा ही और वे उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। जैसे श्रुत केवली भद्रबाहु का समाधि मरण श्रवण बेलगोला में हुआ। इसके विपरीत केवली भगवान को आयु कर्म का अंत निकट रहने पर 3रा एवं 4था शुक्ल ध्यान अवश्य होता है, वह उसी भव से मोक्ष जाते हैं। सूत्र 39 में हमने शुक्ल ध्यान के नाम जाने। अंत में निवृत्ति या निर्वृत्ति नहीं है, निवर्ति है। जैसे इमरती बोलते हैं, ये तीनों शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे धर्मीय ध्यान में विचि शब्द आता है, शुक्ल ध्यान में विचार शब्द आता है। वह में बड़ी की मात्रा के साथ विचार नहीं। शुक्ल ध्यान में विचार, सविचार, अविचार ये सब हम आगे जानेंगे। जैसे आज हम में धर्मीय ध्यान की योग्यता आई है, ऐसे ही कभी हम शुक्ल ध्यान के भी योग्य बनेंगे। जब शुक्ल ध्यान होगा तब हमें पता नहीं होगा कि उसमें क्या हो रहा है। उस समय तो वह सब बस हो रहा होगा। हम आत्मा की विशुद्धि में लीन होंगे। सर्वज्ञ देव हमें ज्ञान देते हैं कि शुक्ल ध्यान में क्या होता है। जैसे प्रैक्टिकल लैब में जाने से पहले हमको थ्योरी पढ़ाई जाती है कि एक्सपेरिमेंट करते समय क्या होगा। ध्यान की अनुभूति अर्थात लैब में किए प्रैक्टिकल की अनुभूति अलग होती है और पढ़ने की अनुभूति अलग। हमने जाना कि 14 पूर्व बहुत बड़ी चीज होती है।
अभी तो हमें तत्वार सूत्र का ही पूरा ज्ञान नहीं है। अंकों का ज्ञान तो वस्त्रधारियों को हो सकता है, आर्यिकाओं को 11 अंक तक का ज्ञान हो सकता है, लेकिन पूर्वों का ज्ञान सिर्फ मुनि महाराज को ही होता है, वो भी उन्हें जिनकी विशेष क्षयोक्षम वाली तपस्या हो। उत्पाद पूर्व, आग्रायणी पूर्व, वीर्यानुपाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, ऐसे पूर्वों के नाम तक हमें याद नहीं रहते। 9वें पूर्व तक पहुँचने पर एक परीक्षा होती है। उसके बाद विद्यानुवाद नामक 10वां पूर्व आता है, जिसका ज्ञान होने पर देवता आकर विशिष्ट पूजा करते हैं। इसलिए रिद्धियों में नमो 10 पूर्वेणम आता है। 14 पूर्वी होने पर भी देवता स्तुति करते हैं। 10 पूर्वी होने पर विद्याएं सामने आती हैं। जो उनमें विचलित होकर उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें भिन्न 10 पूर्वी कहते हैं। उनके ज्ञान की आगे वृद्धि नहीं होती और जो विद्याओं से प्रभावित हुए बिना लालच किए आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें अभिन्न 10 पूर्वी कहते हैं। संयम और तप पर बढ़ने पर ही ज्ञान के क्षयोक्षम की शक्तियाँ बढ़ती हैं, इसीलिए इन्हें रिद्धि कहते हैं। 64 रिद्धियों के व्रत में हम इन्हीं रिद्धियों और इन रिद्धिधारियों को नमस्कार करते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, शुद्ध केवली को अधिकतम कितने शुक्ल ध्यान हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4। अध्याय 9 की कक्षा 54 के आज के सवाल का सही उत्तर है कर्म का। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों, तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।